हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम रेशियो एनालिसिस का एक और एडवांस न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। हम हर एक सेशन में कोशिश करते हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिले और हर बार हम कुछ न्यूमेरिकल में ट्विस्ट लेकर के आएँ ताकि आपको एक नई स्ट्रैटेजी भी पता चले। सो आज के सेशन में ऐसे ही एक और एडवांस न्यूमेरिकल हम कवर अप करने वाले हैं। अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जो आप चाहते हैं कि हम उसे डिटेल में डिस्कस करें, आपके पास वो सॉल्व न्यूमेरिकल है बट यू वांट ग्रेट डिस्कशन ऑन दैट रिगार्डिंग द फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग, आप टीम को पहुंच करके उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड विद टाइम विल डेफिनेटली कवर दैट। ठीक है, सो रेशियो एनालिसिस हमारा जो है सीरीज चल रहा है। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल कवर किए एंड विद टाइम वी विल ब्रिंग अप सम मोर न्यूमेरिकल सो दैट यू कैन प्रैक्टिस मोर वेज टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, और फॉर्मूलाज भी रिवाइज होता चला जाएगा इन न्यूमेरिकल्स की हेल्प से, न्यू स्ट्रैटेजीज पे आपको आइडिया लगेंगी। So in sessions का maximum benefit लें। So let's begin with the question. Complete the following balance sheet assuming that only the equity capital and retained profit are given. So ये हमें balance sheet given है जिसमें equity capital 3 lakh and retained earning 3 lakh हमें given है and rest things we need to find out. Additional information क्या है? Total debt is 2/3 of net worth. Turnover of total asset is 1.8. 30 days sales are in the form of debtors. Turnover of inventory is 5. Cost of goods sold in a year is rupees 9 lakh and the asset test ratio is 1:1. तो ये हमें ब्रीफ इंफॉर्मेशन गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले जो एग्ज़ाम में आपके माइंड में आता है या जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो, स्टार्ट कैसे करना है। सो स्टार्ट करना है एज पर द गिवन डाटा पहले, और उसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है वो भी साथ साथ मीट होता जाए। तो ये दो चीज़ें आपको पैरेलली इस चैप्टर में अपने माइंड में रखना है कि एक तो क्या क्या डाटा गिवन है आपके क्वेश्चन में, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है। ठीक है, इनको साइमल्टेनियसली माइंड में रखते हुए हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहले नेटवर्थ निकालना है क्योंकि हमारा पहला ही पॉइंट गिवन है, टोटल डेट इज 2/3 ऑफ नेटवर्थ। तो नेटवर्थ हमारा हो जाएगा इक्विटी प्लस रिटेन अर्निंग, इक्विटी प्लस रिटेन अर्निंग। आपके मेन क्वेश्चन का जो डिमांड है वो बैलेंस शीट है। तो ये सारी जो हम अभी वर्क कर रहे हैं दैट विल बी पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट्स। आप इसे वर्किंग नोट्स का बात करेंगे, जो क्वेश्चन की मेन डिमांड होगी वही आपका मेन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो इक्विटी भी हमें 3 लाख गिवन थी एंड रिटेन अर्निंग भी हमें 3 लाख गिवन थी, दैट इज 6 लाख। ठीक है, सो टोटल डेट क्या गिवन था, 2/3 ऑफ नेटवर्थ। तो जैसा क्वेश्चन ने बोला है हम अभी सिंपली वैसे ही करते जा रहे हैं। देखते हैं हमें आगे क्या ट्विस्ट मिलता है इस क्वेश्चन में, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम एक नई स्ट्रैटेजीज भी कवर अप करेंगे। ठीक है, सो 6 लाख का 2/3 विल बी 4 लाख रुपीज़। तो आपका टोटल डेट कितना हो गया, 4 लाख रुपीज़ हो गया। so, इसे हम नोट 1 दे सकते हैं, इसे हमने नोट 2 दे दिया क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन क्या डिमांड है, आपके बैलेंस शीट की डिमांड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया हमारा जो टोटल डेट है वो निकल के आया है, और क्वेश्चन में क्रेडिटर्स पूछे गए कि हमें क्रेडिटर्स ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्रेडिटर्स कितने होंगे। तो डेट में हम ये एज्यूम करेंगे कि जो क्रेडिटर्स हैं, जितना भी पोर्शन हमारा डेट है वो क्रेडिटर्स का ही है। सो हम कह सकते हैं जो डेट है हमारा टोटल इज इक्वल टू द क्रेडिटर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है हम उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। सो वी कैन से डेट इज इक्वल टू 4 लाख विच इज इक्वल टू योर क्रेडिटर, क्योंकि हमें और कोई इन्फॉर्मेशन लाइबिलिटी साइड की गिवन नहीं है। तो हम कह सकते हैं हमारी जो टोटल लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, टोटल जो लाइबिलिटीज हैं, एक तो आपकी इक्विटी कैपिटल आपकी गिवन है 3 लाख, तीसरा आपका दूसरा गिवन है रिटेन अर्निंग, और नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर दैट इज 10 लाख आपकी टोटल लाइबिलिटीज हो गई। आई बिलीव आपको क्लियर हो। ये दोनों गिवन था, ये हमने कंप्यूट कर लिया 4 लाख रुपीज़, तो टोटल आ गई 10 लाख। टोटल एसेट और लाइबिलिटी साइड मैच होता है, तो टोटल लाइबिलिटीज़ अगर 10 लाख है तो हमारी टोटल एसेट्स भी 10 लाख होगी। एग्री करते हैं आप? ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है देख लेते हैं।
क्वेश्चन में गिवन है टर्नओवर ऑफ टोटल एसेट इज 1.8, टर्नओवर ऑफ टोटल एसेट्स इज 1.8। हमने टोटल एसेट्स निकाल लिया है, हमारा 10 लाख है, तो टर्नओवर यानी हम सेल्स भी बोल सकते हैं ऐसे, हमें वो मिल जाएगा। सो 1.8 इंटू 10 लाख। सेटिस्फाइड होइएगा, कोई भी चीज़ ना आपको यहाँ पे रटनी नहीं है। कोई डाउट है आप उसे मल्टीपल टाइम पूछ सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ याद नहीं करेंगे, ठीक है। रुपीज़, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल में या किसी भी चीज़ में रटने से केवल वो आपके साथ थोड़े समय के लिए रहे, लेकिन डाउट आपने क्लियर कर लिया, सो इट विल बी परमानेंट विद यू, ठीक है। तो 18 लाख हमारा सेल्स हो गया, ठीक है। फिर गिवन है आपका 30 डेज सेल्स आर इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स, ठीक है। सो हमें डेटर्स का कलेक्शन पीरियड गिवन है, अगर आप नोटिस करें तो, ठीक है। डेटर्स कलेक्शन पीरियड, देखिए ये सब चीज़ें रटने से नहीं आएंगी, डाटा जैसा गिवन है और आपने अगर कोई चीज़ें समझी हुई हैं तो ही आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। सो टोटल डेटर्स हमें मिल जाएगा इसकी मदद से, क्योंकि हमारे पास सेल्स गिवन है। सेल्स हमें कैसे लेनी होती है, इसमें पर डे के हिसाब से लेनी है, क्योंकि 30 डेज हमारा डेट आया। जनरली डेट हम जो कवर अप करते हैं, हमने सेशन में भी डिस्कस किया था कि हम 360 डेज ही लेते हैं, 365 डेज नहीं लेते। तो ये एक एजम्पशन है, तो आप इसका नोट दे देंगे, ठीक है। सो डेटर्स हम कर देते हैं, आपका हो जाएगा 30 इंटू 18 लाख डिवाइडेड बाई 360 डेज। सेटिस्फाइड होइएगा, ये हो जाएगा आपका रुपीज़ 1,50,000। एजम्पशन आपने क्या लिया, 360 डेज इन ईयर, ठीक है। और आपका टोटल डेटर्स निकल के कितना आ जाता है, 1,50,000। यहाँ तक आई बिलीव आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी डाउट, बहुत ही सिंपल है, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। डेटर्स के बाद हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्री इज 5। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर को रेशियो गिवन है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। रट रहे होंगे तो आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन था 5, अब टर्नओवर तो हमें गिवन है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है हमारा, इसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेते हैं ना, और इन्वेंट्री लेते हैं बाई इन्वेंट्री, ठीक है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कई बार इन्वेंट्री हमें कॉस्ट पे और कई बार सेल प्राइस पे मिलता है, तो हमें यहाँ पे इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट पे लेनी होती है, ये एक एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन है। सो इज इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है देख लेते हैं एक बार। 9 लाख कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 9 लाख इन अ ईयर क्वेश्चन में हमें गिवन है ऑलरेडी, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। सो 9 लाख बाई 5 ये हमारी इन्वेंट्री आ जाएगी, विच इज इक्वल टू योर 1,80,000 विल बी इन्वेंट्री। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी इशू नहीं हो और कोई भी चीज़ आपने रटी नहीं हो। फॉर्मूल्स को भी समझने का कोशिश करेंगे, ताकि ये जो ट्विस्टेड टर्म्स आते हैं ना, आप उसे कोलिंग कर सकें। उसके बाद हमें गिवन है एसेट टेस्ट रेशियो विच इज़ 1:1, ठीक है। एसेट टेस्ट रेशियो हमें गिवन है 1:1, ठीक है। तो एसेट टेस्ट रेशियो हम क्या लेते थे, लिक्विड एसेट्स लेते थे और करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। कई जगहों पे बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है उसे रिमूव किया जाता है एंड क्विक लायबिलिटी बोली जाती है। इसके लिए भी अगेन आई विल शेयर विद यू कि जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें कंसिडर करनी है और साथ ही साथ अपने एजम्पशंस के नोट्स देने हैं। यहाँ पे कोई रूल ऑफ थंब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अकाउंटिंग रेशियो में थोड़े से ट्विस्ट यही है कि कई जगहों पे हम करंट लायबिलिटी लेते हैं, कई बार हम क्विक लायबिलिटीज़ लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में डाटा कैसे गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें एज्यूम करना है, ठीक है।
ठीक है। लिक्विड एसेट्स, तो लिक्विड एसेट्स हमारा क्या होने वाला था, हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू योर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और करंट लाइबिलिटी जो थी हमारी लिक्विड एसेट, हम कह सकते हैं क्योंकि हमारा करंट एसेट इज़ डिफरेंट और हमें अभी जो है अदर कोई डाटा नहीं गिवन है, सो हम निकाल सकते हैं हमारी करंट लाइबिलिटी के डाटा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लिक्विड एसेट निकाल सकते हैं। 1 करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। करंट लाइबिलिटी हमने टोटल डेट निकाल लिया था 4 लाख रुपीज़, तो लिक्विड एसेट भी हमारा आ गया 4 लाख रुपीज़। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे अब पूछा गया है क्या, डेटर्स और कैश भी पूछा गया है। ठीक है, इन्वेंट्री, डेटर्स और कैश। अब उसके बाद हमें कुछ पूछा नहीं गया है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, सो लिक्विड एसेट्स जो है हमारा, अब डेटर्स और कैश ही बच रहा है। लिक्विड एसेट जो है हमारा बुक्स में डेटर्स और कैश ही बच रहे हैं क्योंकि इन्वेंट्रीज तो हट जाता है, तो हम इन डेटर्स प्लस कैश मान सकते हैं। सेटिस्फाइड होइएगा, कोई भी चीज़ याद नहीं करेंगे। ठीक है, सो लिक्विड एसेट हमारा 4 लाख निकल आया। ठीक है, डेटर्स हमारा निकल चुका था, देख लेते हैं कितना आया था हमारा डेटर्स। 1,50,000 हमारा डेटर्स आया था। तो हमारा कैश यहाँ से आ जाएगा, सेटिस्फाइड होइएगा 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 आपका यहाँ पे कैश आ गया। आप कैश का डाटा यहाँ पे फिल कर सकते हैं। टोटल एसेट्स क्या होते हैं हमारे, हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स थे। ठीक है, प्लस हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्वेंट्रीज प्लस डेटर्स प्लस कैश, ये पूछा गया ना। 1 सेकेंड, स्पेस इशू है ना। इन्वेंट्रीज प्लस डेटर्स प्लस कैश, ये पूछा गया हमसे। हमारा जो टोटल एसेट्स था वो कितना था, 10 लाख गिवन था हमें। उसके बाद 10 लाख के बाद हमें फिक्स्ड एसेट्स निकालना है। इन्वेंट्री हमने कंप्यूट कर ली थी, बट देख लेते हैं। 1,80,000, 1,80,000 प्लस डेटर्स था हमारा 1,50,000 और कैश है 2,50,000। 1,80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,50,000, टोटल हो गया 5,80,000। So balance 4,20,000 is your fixed assets. Satisfied? डाटा सारे मिल गए। बैलेंस शीट बना लेते हैं क्विकली। अब ये जो बैलेंस शीट है ना, ये आपका मेन सॉल्यूशन का पार्ट बनेगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, बैलेंस शीट थी। बाकी जो अबव थिंग्स हैं हम उसे वर्किंग नोट का पार्ट रखेंगे। अब आप में से बहुत लोग को ये डाउट होता है कि भाई हमें शेड्यूल 3 बनाना चाहिए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में वैसे जो डाटा गिवन है, जैसे तरीके का फॉर्मेट गिवन है, आप उसी को अप्लाई करें। स्टिल इफ़ यू वांट टू गो अहेड तो आप एक नोट ज़रूर दे देंगे कि आप शेड्यूल 3 को अप्लाई करना चाहते हैं एंड यू आर डूइंग अकॉर्डिंगली, और आप डेफिनेटली उसे कर सकते हैं बिकॉज वो एक्ट के अकॉर्डिंग है और वो रॉन्ग नहीं है आपका। ठीक है, सो हमारा इक्विटी कैपिटल गिवन था हमारे क्वेश्चन में 3 लाख। रिटेन अर्निंग भी गिवन था हमें 3 लाख, और टोटल डेब्ट हमारा क्रेडिटर्स हमने कैलकुलेट किया था 4 लाख। फिक्स्ड एसेट्स हैं यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया 4,20,000। सेटिस्फाइड होइएगा प्लीज। उसके बाद इन्वेंट्रीज 1,80,000, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर है सामने हमारे। डेटर्स 1,50,000 है, कैश 2,50,000, 10 लाख बोथ दिस साइड। नोट जरूर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने फिक्स्ड एसेट्स जो कंप्यूट किए हैं वो कंप्यूट किया है नोट नंबर 7 से। ठीक है, सो यू जस्ट पुट लाइक N7, नोट नंबर 7, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा सा हेल्प मिल सके। कैश भी आपने नोट नंबर 7 से निकाला है, या इसको एक डिफरेंट दे दीजिए। डेटर ये फिक्स्ड एसेट्स को यहाँ पे आप नोट नंबर 8 दीजिए।
तो अब ये नोट नंबर 8 हो गया, कैश नोट नंबर 7 हो गया। ऐसे आप नोट नंबर सारे केस में आप प्रोवाइड करें ताकि एग्जामिनर को सपोर्ट मिल सके कि वो क्रॉस वेरीफाई कर सके आपके सॉल्यूशन को और जो आपने डाटा वहाँ पे फीड किया है। ठीक है, देखिए ज़्यादा कुछ इसमें हम नहीं देखते, ट्रिक बताऊंगी रेशियो एनालिसिस में, क्योंकि क्वेश्चन का कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिलता है। आप फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करेंगे, उसे रिवाइज करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ पे स्विचेस देखे टर्मिनोलॉजीज के बीच में, अगर आपने केवल रटा होगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि कहाँ पे क्या लगना है। ताकि आपके मन में कई बार ये भी क्वेश्चन आएगा, क्विक लिक्विड रेशियो में, एसेट टेस्ट रेशियो के केस में करंट एसेट लेना है, क्विक एसेट लेना है, करंट लाइबिलिटी। कई बार क्या होता है, जो डाटा में गिवन है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन, वो बहुत ही वेरी कर जाती है हमारे फॉर्मूले के लेवल को। तो उस केस में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एक दो बार आप मल्टीपल रिवीजन दें और मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। सो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस यहाँ पे कराऊँ, और जितने भी लो लेवल से टफ लेवल तक के क्वेश्चन हैं हम वो उसको प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो ब्रॉड थिंकिंग है वो और ब्रॉड होती चली जाए। हर एक न्यूमेरिकल में आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो अगर आपके लिए कुछ नया होता है तो आप अपनी रेफरेंस बुक में उस कहीं पे भी जो है अपने हेडर या फूटर में स्पेस मार्क करके उस नए पॉइंट को लिखें। आपने कौन से जो न्यूमेरिकल कोड हम देते हैं उस कोड का नाम लिख दें कि आपने ये इस कोड से जो है लिया है, और एक आपको अच्छा सा रोड मैप होगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको इसी प्लेटफॉर्म से कंप्लीट 100% प्रिपरेशन हो जाए, आपको कहीं इधर उधर देखने या किसी रेफरेंस मटेरियल की ज़रूरत ना पड़े। आपके पास कोई रेफरेंस मटेरियल है, उसका सॉल्यूशन आपको क्लियर नहीं हो रहा, यू वांट टू डिस्कस दैट, आई वुड अगेन रिमाइंड यू कि आप उसे टीम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गिव अस सम टाइम, विल डेफिनेटली ब्रिंग अप अ डिटेल सॉल्यूशन विद योर रिक्वेस्ट। सो आई होप इस सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।